देखिए बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन में सब लोग आए थे, 1 1 और 2 में सब लोग आए थे लास्ट क्लास में, है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो एब्सेंट था? चलिए फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तीनों बोर्ड के क्वेश्चन हैं, एक मैं करूंगा, दो आप करेंगे, इसलिए तीनों ध्यान से सुनना। ऐसे बोला है बोर्ड की तरफ ध्यान, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 5 नंबर का आया था क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, कुछ नहीं है ये, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, आपको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप नहीं आए थे 1 1 ऑन टू में, तो आप ये देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे चलो मैं आपको बता दूं, थोड़ा पिछली वाली रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी। चल देख, मैं बता देता हूँ। 1 1 की डेफिनेशन ऐसे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। ये फंक्शन दे रखा है, 1 1 की डेफिनेशन ये होती है बेटा, बोर्ड की तरफ इधर, ये फंक्शन है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। तो ऐसे लिखना, फॉर 1 1 लेट x1 x2 आर टू रियल नंबर्स, x1 x2 कोई भी दो नंबर है जो रियल है। फिर लिखना होता है लेट fx1 इक्वल टू fx2। एक बार यहां x की जगह x1 डालना है, जहां ये फंक्शन है ना आपका, इसमें x की जगह x को हटाकर x1 पुट कर दो, ऊपर भी x1 नीचे भी x1, x की जगह x1 डालना है, और एक बार x की जगह x2 डालना है। पहले सुन लो फिर खुद कर लेना ना, पढ़ते टाइम लिखना नहीं चाहिए। तो एक बार x की जगह x1 पुट करना है, एक बार x की जगह x2 पुट करना है। इसको सॉल्व करते करते मेथड है, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो ये 1 1 प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अगर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब होता है कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट है, एक x1 एक x2 से रिलेटेड है, उसे 1 1 कहते हैं। एक x एक y से रिलेटेड है, उसे 1 1 कहते हैं। तो ये मेथड है। तो अब जरा देखते हैं आता है नहीं आता। अगर आ गया तो 1 1 है, नहीं आया तो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना नहीं है, तो नहीं आना चाहिए। करते हैं, ध्यान से सुनना। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये इधर जाएगा, क्या होगा x1, फिर इधर आएगा x1 x2 का स्क्वायर, फिर ये उधर जाएगा, बोलो क्या होगा x2, और इधर x1 स्क्वायर x2। ये सबको समझ में आ गया? अब सबको एक तरफ ले आओ, x1 माइनस x2, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2, उधर क्या बचा 0। अब दो में कॉमन लो, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? x1 x2 इसमें भी है, x1 x2 इसमें भी है, इसमें से x1 x2 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा x2, और यहाँ माइनस में क्या बचेगा x1। ये बात समझ में आई? अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि ये x1 माइनस x2 तो इसे भी x1 माइनस x2 बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी x1 माइनस x2 बन गया। तो एक फैक्टर आ गया आपका x1 माइनस x2, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू क्या है 0। ये बात समझ में आई? तो ये दो फैक्टर आ गए बेटा। तो उसके बाद क्या होता है, या तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 या दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। पहला फैक्टर ये था ना x1 माइनस x2, पहला ये था x1 माइनस x2, और दूसरा फैक्टर क्या था 1 माइनस x1 x2। यहाँ तक ठीक है? या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। आगे यहाँ से x1 की वैल्यू क्या निकलेगी x2, तो यहाँ से 1 इक्वल टू x1 x2। अगर ये x2 इधर ले आओ, है ना, या 1 बाय x1 इधर लाओ, तो वहां पे क्या बचेगा x2। तो जरा इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है x1 की वैल्यू क्या आ रही है x2, x1 की वैल्यू x2 है, और 1 बाय x1 की भी क्या वैल्यू आ रही है x2। तो इसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी रिलेट टू अ सिंगल वैल्यू, तो इट इज नॉट 1 1। अगर सिर्फ x1 x2 आता, बाकी कुछ नहीं आता, तो ये 1 1 होता, लेकिन इसमें दो वैल्यू का एक आंसर आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। तो आप लिखोगे fx इज नॉट 1 1। ये बात समझ में आई? 1 1 कैसे नहीं प्रूफ हुआ, क्योंकि इसमें दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने जो सॉल्व किया इसके दो फैक्टर बने, तो एक x1 की भी वैल्यू x2 आ गई, और 1 बाय x1 की भी वैल्यू x2 आ गई। सो इट इज नॉट 1 1। ठीक है, इट इज मैनी वन। तो आपने मैनी वन नहीं लिखना, आपने बोला ये 1 1 नहीं है, ये आया था बोर्ड में। यहां तक के आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2.5 नंबर के लिए और फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को y मानना है, fx हटाकर y ले लेना, y ले लिया। ठीक है, ये y इन टर्म्स ऑफ x है, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। x इन टर्म्स ऑफ y कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोर्ड की तरफ ध्यान, क्या होगा बताओ
y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सबको इधर लाओ, ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है। इसके फैक्टर तो बना नहीं सकते तो एक्स वाई में, तो इसको डी वाले फॉर्मूले से करना। क्वाड्रेटिक सबको याद है ना, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, तो ए क्या हो गया? वाई। एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी क्या है? -1। तीसरा वाला सी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है? यहाँ लगा रहा हूं मैं, क्या फॉर्मूला होता है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, है ना? इधर दिख रहा है? वैल्यू डालते हैं। b की वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ -1 डालोगे क्या होगा? +1 b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 4ac y इंटू वाई, वाई इंटू वाई क्या होगा? y²/2a। ये बात समझ में आ गई? ये x देखो, अब ये x की वैल्यू आ गई ना y के टर्म में, तो जब क्वाड्रेटिक बने तो x की वैल्यू ऐसे y में निकालते हैं। अब ऐसी कोई वैल्यू सोचो यहाँ y की जगह, ताकि ये रियल ही ना आए। आपको बोल रखा था दोनों रियल नंबर है, तो हर y के लिए x का जवाब आना चाहिए रियल नंबर। अगर तुम y को 1 डाल देते हो, 1 डालना जरा, 1 डालते ही ये 1 - 4 हो जाएगा। यहाँ 1 डालोगे ना, तो ये तो 1 हो गया, तो 1 - 4 क्या हुआ? -3। -3 इमेजिनरी होता है ना, रियल तो नहीं होता, रूट में -3, तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो y = 1 के लिए x के पास जवाब नहीं है। ऑन टू कहता है हर y के लिए x का आंसर आना चाहिए, लेकिन मैंने 1 डाला तो आंसर ही नहीं आ रहा, जो आंसर आ रहा है वो रियल ही नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू करने का ये तरीका है, तो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यहाँ तक के आपको 5 नंबर मिलेंगे। समझ में आया? अब आपको ये वाला तो करना ही है, इससे इसको देख के ये 2 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, सेम फंक्शन है, बस क्या किया पता है उन्होंने? सेकंड सेट में, सेट से 3 अलग अलग, इधर नीचे स्क्वायर था, इसमें ऊपर स्क्वायर है, नीचे से हटा दिया। और तीसरे में क्या किया? ये अलग ईयर में आया था, दोनों में स्क्वायर लगा दिया। तीनों क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। अब आपको तीनों में यही करना है। क्या प्रूव करना है? या तीनों में से कोई भी 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। करिए आप लोग ट्राई तीनों क्वेश्चन, इसको देख के। पॉज कर दे बेटा।